नोटों की गड्डियां इस वक्त दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, हम ये भी दिखा रहे हैं कि कैश किसके पास से कितना पकड़ा गया। आप लगातार साधु संत समाज के बीच में उठते बैठते हैं, आप करीब से इस घटना को देख रहे हैं। आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपकी कैलकुलेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त क्या कहती है? कितना बड़ा ये घोटाला इस वक्त आपको लग रहा है? कितना बड़ा है ये? कहां तक इसके तार फैले हो सकते हैं? देखिए मीनाक्षी, कितना बड़ा घोटाला है, कितने रुपए गए, कितने रुपए कहां से लूटे गए, कितना धन कहां पहुंचाया गया, ये सब जांच का विषय है। इसमें अनुमान लगाना उचित नहीं होगा। और मीनाक्षी, एक बात पक्की है कि ये करोड़ों रुपया लूटा गया, करोड़ों रुपए का गबन है। और ये घोटाला नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो छोटे लोग नहीं हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उनकी निष्ठा पर, श्रद्धा पर, विश्वास पर, आस्था पर और उनके समर्पण पर इतनी जल्दी ऑब्जेक्शन करना, इतनी जल्दी सवाल उठाना, ये भी उचित नहीं होगा। लेकिन चोरी उन्हीं के नीचे हुई है, चोरी उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए लोगों ने की है, घोटाले वहीं हुए हैं। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर यदि लूट होती है तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे नहीं डाली जा सकती है, अफगानिस्तान पे नहीं डाली जा सकती है, और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के बाहर के लोगों पे भी नहीं डाली जा सकती है, आप पे भी नहीं डाली जा सकती है, मुझ पे भी नहीं डाली जा सकती है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारी, जिनकी निगरानी में, जिनकी निगरानी में, जिनके संरक्षण में सारी व्यवस्थाएं थी, तो जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी। इसलिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी लोगों को अपने पदों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि अब तक छोड़ देना चाहिए था। बिल्कुल। और ये एक मांग ऐसी है जो आज अयोध्या में वकील भी उठा रहे हैं, देश का आम नागरिक ये कह रहा है, सनातन धर्म पर विश्वास करने वाला राम प्रभु श्री राम का जो अनुयायी है, उनका जो भक्त है, वो भी ये बात कह रहा है कि कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में आप मर्यादा का आचरण स्थापित तो करिए, दिखाने के लिए सही, लेकिन स्थापित तो करिए। यहां पर तो लोग पद से इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं, जबरन हटाया जा रहा है, और उसके बाद भी जो ट्रस्ट है उस पर से कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन जो बात आचार्य जी आपने की, उसी बात के अंदाज में, उसी दिशा में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी जब एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बात की, यही सारे विषय उठाए, और ये बाइट सुनाकर उनकी, मैं उसके बाद आऊंगी प्रोफेसर प्रवेश कुमार जी के पास। हम अपेक्षा करते हैं और हमारी समझ ये है कि अयोध्या में जिन लोगों के खिलाफ भी आरोप लगे हैं उन सबकी समग्रता से जांच होनी चाहिए। किसी को बचाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए। चंपत राय जी हों चाहे अनिल मिश्रा हों, आरोपों की जांच होनी चाहिए, और अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो पुलिस उसका चालान करे, चार्जशीट में आगे बढ़ाए। इसलिए हम इसमें कोई अपवाद नहीं रख रहे कि इसका मत करो, उसका मत करो। हम ये भी नहीं कह रहे और ना एफआईआर कह रही है कि इन 8 का ही करो। ये जो छोटी मछली बड़ी मछली कहा जा रहा है, सबकी जांच होनी चाहिए, सबकी जांच होगी, और जो दोषी होगा वो दंडित होगा। मैंने ये कहा था कि मोटा माटा लगता है कि चंपत जी या ट्रस्टीज की अनदेखी है। अब वो अनदेखी कितनी है, किस किस की है, उसका क्या परिणाम होगा, ये जांच से मालूम पड़ेगा। अनदेखी के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि अनदेखी है। प्रोफेसर साहब, अब तो यहां पर सुनिए, आलोक कुमार जी भी ये बात कह रहे हैं और बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं वो ये बात कि चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, सब पर एक्शन होना चाहिए जो भी आरोपों के दायरे में आ रहा है। लेकिन एक बात जो समझ से परे है, ये बातें अब आ रही हैं। जिस समय पहली बार आरोप निकल कर आए उस समय बचाने की कोशिश भी हुई, ये भी कहने की कोशिश हुई कि मीडिया ट्रायल ना किया जाए, तो समय ले लिया ना उस चीज के लिए। और जब ये समय ले लिया गया, 27 मई की बाद तुरंत कार्रवाई नहीं होती है, आरोपियों को सबूत मिटाने के लिए 10 दिन का और समय मिल जाता है। जो लोग चढ़ावा चोरी में शामिल थे वो अभी भी पद पर बने रहते हैं, गिनती में जुड़े रहते हैं। ध्वजारोहण के कार्यक्रम जिस दिन शेषावतार में हुआ, उस दिन तक भी
जो आरोप हैं उन आरोपों के बावजूद भी ट्रस्ट के प्रमुख लोग सभी काम पर बने हुए थे वहां पर। मीनाक्षी जी, आप ना मेरे पुराने वीडियोस जो हैं 2 हफ्ते पहले के, वो सारे निकाल कर देखिए। ये जो बात माननीय आलोक जी ने कही, वो सारी बातें सारे हमारे प्रवक्ता कह चुके हैं, मैं कह चुका हूं, और मैं बार बार यही बात कह रहा नहीं, हूं। सबने नहीं कहा सर, सबने नहीं कहा। मैं आपको ऑन एयर करेक्ट कर रही हूं, सबने नहीं कहा, ये बात गलत है, नहीं कहा। अदरवाइज मैं आपको इस दिन की जो हमारी सबसे पहले दिन की डिबेट है, मैं वो अभी निकाल कर दिखा दूंगी और सुनवा दूंगी उसमें कि उस दिन वीएचपी के प्रवक्ताओं ने क्या कहा था। बिल्कुल नहीं कहा। हमने पहले दिन से, यानी कि मैंने तो पहले दिन से पहले दिन ये कहा गया था कि चंपत राय जी पर सवाल उठाना गलत है, होनी चाहिए। पहले दिन ये कहा गया था चंपत राय जी पर सवाल उठाना गलत है, ये कहा गया था। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी सुन लीजिए, पहले मैं कह रहा हूं एक एक व्यक्ति पर जांच होनी चाहिए। कोई छोटी मछली, कोई बड़ी मछली, ये सब कुछ नहीं। ये राम मंदिर के अंदर द्रोह हुआ है, ये राम मंदिर में चोरी हुई है, जिस राम मंदिर के लिए लाखों लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। 500 वर्षों से ज्यादा का हमने संघर्ष किया है, वर्षों कोर्ट में लड़े हैं, ये उस मंदिर में चोरी हुई है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने पहले ही दिन से ये मांग की कि एक एक व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, समग्रता में जांच होनी चाहिए, एक एक पहलू की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं कहा सर, अपराधी हो बिल्कुल नहीं कहा। अब कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, अब कहा जा रहा है वीएचपी की तरफ से। नहीं कहा गया पहले दिन, नहीं कहा गया सर, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं कहा गया, नहीं कहा गया सर, पहले दिन नहीं कहा गया। और मैं तो उससे आगे की बात आपसे पूछ रही हूँ ना सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मैं आपसे आज आलोक कुमार जी ये बात कह रहे हैं कि चंपत राय जी की आंखों के नीचे गड़बड़ियां हुई हैं, उन्होंने इसकी अनदेखी की। अभी सुनवाया मैंने आपको उनका बयान, ये वो अभी कह रहे हैं। जब ऐसा है तो क्यों नाम नहीं है एफआईआर में? एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? इसीलिए देश पूछ रहा है ना आज आपसे कि क्या बचाया जा रहा है बड़ी मछलियों को, यही सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब नहीं मिल रहा। मीनाक्षी जी सुन लीजिए बात। हम ये कह रहे हैं कि किसी की थोड़ी सी भी भूमिका है। पहले दिन जब मैं स्टेटमेंट आज चलिए, मैं महंत नवल किशोर दास जी भी आ गए हैं, मैं उनसे पूछ रही थी। एसआईटी की नहीं आती रिपोर्ट, प्राइमरी रिपोर्ट, महंत जी तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ आ गए हैं। बहन जी, आप मुझे ये बताइए, आपने सुन ली पूरी बात सर, मुझे आप ये बताइए कि आप ये मानते हैं कि पहले दिन से ही जो है इस तरह से यहाँ पर एक्शंस लिए गए जैसे लिए जाने चाहिए थे? क्या देरी नहीं की गई? नहीं, देखिए, राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है और मुझे लगता है कि आस्था पर ठेस पहुंचाना या आस्था का दोहन करना ये बहुत बड़ा अपराध नहीं, महापाप है। और जिन लोगों ने ये महापाप किया है, चाहे कोई बना रहे, उन सबको कठोर से कठोर दंड मिलना ही चाहिए। और अच्छी बात है, कभी आलोक जी ने भी कहा, उससे पहले भी एक बार आलोक जी ने कहा था, कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूँ मीनाक्षी, देखिए ये बड़ा गंभीर विषय है, इसमें कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि किसी को बचाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे कहा कि हिंदू समाज धैर्य रखे, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और आप जानते हैं कि आज वो मुख्यमंत्री हैं, पर उससे पहले एक राम भक्त हैं, उनके गुरुजी महंत अवैधनाथ जी महाराज, उनके गुरुजी महंत बैजनाथ जी महाराज, 3 पीढ़ियों ने राम मंदिर के आंदोलन में पूरी सक्रिय और प्रत्यक्ष भूमिका निभाई है। इसलिए सबको विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। एक व्यक्ति भी नहीं बचेगा, चाहे कोई बना रहे। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए, कानून ये कहता है कि कोई निर्दोष भी न फंसे। ये भी कई राजनीति के कारण का ऐसा न हो कि निर्दोष व्यक्ति फंस जाए, तो निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि जो भी जाने अनजाने किसी भी प्रकार का किसी ने थोड़ा भी अपराध किया है, चाहे बात अपराध की छोटे बड़े की नहीं है, किसी को भी जाने अनजाने में अपराध किया है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड मिले। आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति ये मांग रख रहा है। ठीक है। और मैं आपको निवेदन कर दूं, विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ से लेके अभी तक गांव-गांव, डगर-डगर जाकर के समग्र हिंदू समाज को एकजुट किया, राम मंदिर के आंदोलन में संत समाज को और सभी समाज को लगाया। इसलिए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि विश्व हिंदू परिषद के संगठनात्मक कहीं दिक्कत पैदा करने के लिए कुछ राजनीति भी लोग कर रहे होंगे, उनसे भी देश के सभी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है।
कोई किसी दोषी को बचाना नहीं चाहता है, परंतु हम ये भी नहीं चाहते कि एक संगठन जो अपने आप को पूरा समर्पित कर चुका है जब से गठन हुआ आज तक, ऐसे संगठन के कुछ लोगों पर अकारण भी कोई धक्का न लगे, कोई धब्बा न लगे, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो उन लोगों ने अपना पूरा जीवन समाज को, लेकिन स्वामी जी पूरे मामले में आरएसएस हो, वीएचपी हो, प्रतिष्ठा दांव पर क्यों लगी है? सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि दोनों संगठनों ने नैतिकता के ऊंचे मानदंडों की बात की है हमेशा, हर मंच से, हर कार्यक्रम से। और वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार अगर ये कहते हैं कि जिसकी जिम्मेदारी थी उन्होंने ही लापरवाही की, तो जिन चंपत राय की बातचीत हो रही है वो भी तो वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं ना फिर। तो इसीलिए तो सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं या संगठन पर भी सवाल उठ रहे हैं, सवाल तो अब विश्वसनीयता पर आकर खड़ा हो गया है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, ये भरोसा कायम करने का सवाल है। चंपत जी केवल विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष नहीं है, चंपत जी प्रारंभ से लेकर अभी तक राम जी के मंदिर के आंदोलन में समर्पित भाव से जुड़े रहे हैं। प्रत्येक बैठक में प्रस्तुतिकरण करना आदरणीय अशोक जी के समय से वो पूरे वकीलों के साथ, पूरे जो कार्यक्रम में लगे थे सबके साथ रात दिन एक करके जुड़े रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों को अकारण से लांछित करने का प्रयास किया जा सकता है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। बताइए फिर आप किसको मिल रहा है इसका राजनीतिक लाभ? नहीं तो इसका राजनीतिक लाभ किसको मिल रहा है? विश्व हिंदू परिषद पीछे नहीं हट रहा है, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि कोई अपराधी आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हाँ वो बोलना चाह रहे हैं। आचार्य जी जेल में ठूस देंगे, फांसी में चढ़ा देंगे। किसको मिल रहा है फिर राजनीतिक लाभ? और किसने मौका दिया? चंपत राय जी के ऊपर, मैं ये कह रही हूँ, चंपत राय जी के ऊपर कोई पहले दिन तो आगे आ नहीं गया था सवाल उठाने के लिए। सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि चंदा और चढ़ावे चोरी के जो गंभीर आरोप लगे हैं उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। और सवाल किस लिए उठ रहे हैं? क्योंकि उनका ड्राइवर इन्वॉल्व है, इसलिए उठ रहे हैं ना।